पवन वेग, बाहर निकलो। तुम्हारे वनवास का समय समाप्त हुआ। अब तुम्हें ये घर और ये लोग छोड़कर मेरे साथ वापस चलना होगा। गुरुदेव, आप आ गए। मेरा मन आपको देखकर आनंदित है, किंतु इन लोगों को छोड़ने का विचार मुझे पीड़ा दे रहा है। जगदीश और चंपा ने मुझे उस समय सहारा दिया जब मैं मृत्यु के निकट था। महाराज, विनती करती हूँ, इसे हमसे मत छीनिए। ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है। इसके बिना ये घर फिर से सूना हो जाएगा। पुत्री, मोह त्यागो। ये दुनिया बहुत क्रूर है। ये स्थान इसके रहने योग्य नहीं है। अगर दुनिया को पता चला कि ये घोड़ा बोल सकता है और इसमें दिव्य शक्तियां हैं, तो लालची लोग इसका जीना मुश्किल कर देंगे। इसे सुरक्षित रहने के लिए मेरे साथ देवलोक चलना ही होगा। बेटा, तुमने कहा था कि ये सबकी एक इच्छा पूरी कर सकता है। क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी? बोलो माँ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा यही है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे बच्चे की तरह। मैं खोना नहीं चाहती। गुरुदेव, चंपा माँ ने अपनी सबसे कीमती चीजें मेरे लिए दांव पर लगा दी थी। आज मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति का त्याग करता हूँ। आप मेरी आवाज ले लीजिए, मेरी बोलने की शक्ति छीन लीजिए, पर मुझे यही रहने दीजिए। मैं एक साधारण घोड़ा बनकर इनके साथ रहूंगा, ताकि किसी को मेरी असलियत पता न चले और मैं सुरक्षित भी रहूं। मूर्ख, तू अपनी दिव्य वाणी का त्याग एक साधारण इंसान के लिए कर रहा है। तू फिर कभी बोल नहीं पाएगा, कभी अपनी व्यथा नहीं सुना पाएगा। माँ की कौन है जो मेरी निद्रा भंग कर रहा है? एक अदना सा इंसान और एक परलोक का प्राणी। बोलो, क्या चाहिए? हे नागराज, मैं एक बेबस पिता हूँ। मेरे बेटे की असमय मृत्यु हो गई है। कृपा करके उसे वापस कर दीजिए। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। जीवन दान देना इतना आसान नहीं जगदीश। तुम्हें मेरी 2 शर्तों का उत्तर देना होगा। अगर तुम चूके तो तुम भी यहीं समा जाओगे। पहला, अगर तुम्हें अपनी माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे और क्यों? महाराज, मैं माँ को चुनूंगा, क्योंकि पत्नी इस जीवन का सफर तय करने के लिए मेरा आधा अंग है, लेकिन माँ वो जड़ है जिसने मुझे ये जीवन दिया है। पत्नी के बिना मेरा संसार अधूरा होगा, पर माँ के बिना मेरा उचित उत्तर। अब दूसरा सवाल, यदि तुम्हारे बेटे को जिंदा करने के लिए इस घोड़े का, जो तुम्हारा साथी है, गला काटना पड़े, तो क्या तुम मंजूर होगे और नहीं? महाराज, मुझे ये मंजूर नहीं। मेरा बेटा मेरा कलेजा है, लेकिन ये घोड़ा मेरा धर्म और विश्वास है। यदि मैं एक बेगुनाह की जान लेकर अपने बेटे को वापस पालूं, तो मेरा बेटा एक ऐसे पिता की गोद में खेलेगा जो हत्यारा है। ऐसा जीवन मेरे बेटे के लिए भी श्राप होगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की वफादारी का खून नहीं कर सकता। धन्य हो जगदीश, तुमने मोह पर धर्म की विजय पाई है। ये लो अपना बच्चा। तुम्हारी सच्चाई ने इसे वापस कर दिया है। अब एक क्षण भी यहां मत रुकना। अपने बेटे को लो और यहां से तुरंत निकल जाओ। और याद रखना। तो क्या वाकई इस दुनिया में लोगों के लिए जान से ज्यादा वो कागज के टुकड़े जरूरी हैं? अरे बाप रे, ये घोड़ा बोला। जगदीश, ये क्या माया है? क्या मैं सच में मर गया हूँ और यमराज का घोड़ा मुझसे बात कर रहा है? नहीं काका, शांत हो जाइए। आप जिंदा हैं। ये चमत्कार है। ये घोड़ा बोल सकता है। हे भगवान, बोलने वाला घोड़ा, क्या मैं पागल हो गया हूँ? शांत हो जाइए काका, आप पागल नहीं हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ काका। ये बहुत जानकार जानवर है रे तू तो। मेरी खुशबू पहचान दे। लचीला और कोमल मांस होगा तेरा, और ये बूढ़ा इंसान, इसकी हड्डियां चबाने में तो बड़ा मजा आएगा। अरे बाप रे, ये क्या बला है? भाई भागो यहाँ से, ये हमें कच्चा चबा जाएगी। भागोगे कहाँ? इस जंगल की महारानी डायना की इजाजत के बिना यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू बोलता हुआ घोड़ा है। तुझे तो मैं अपने जादू के महल में सजा कर रखूंगी। महारानी डायना, हम यहाँ आपसे लड़ने नहीं आए। हम एक नेक काम के लिए जा रहे हैं। हमारा रास्ता छोड़ दो, इसी में आपकी भलाई है।
भलाई? मेरी भलाई इंसानी मांस में है। बहुत देर से बहस कर ली, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओम वज्र चक्राय स्वाहा, दुष्ट शक्ति स्तंभनम कुरु कुरु, धर्म रक्षणाय घेरा प्रकटनम स्वाहा। ये क्या किया? छोड़ मुझे। ये कैसा तिलिस्म है? मैं इस घेरे से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? ये धर्म का घेरा है डायना। जब तक तुम्हारे मन में पाप और मांस की भूख रहेगी, तुम इस घेरे को पार नहीं कर पाओगी। जिस दिन तुम अपने आप को पूरी तरह सुधार लोगी और दूसरों को सताना छोड़ दोगी, ये घेरा अपने आप गायब हो जाएगा। तुमने तो इसे बिना छुए ही कैद कर दिया। ओए, वापस आ। मुझे यहाँ अकेले मत छोड़। बचाओ। ठहर जाओ तिनको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागेश्वर नगरी की शांति भंग करने की? ए बोलने वाले जानवर, तू अपनी मर्यादा भूल गया है। एक अदने से इंसान के लिए तूने देवलोक की शक्तियों का तमाशा बना दिया। मैं मर्यादा नहीं, अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ महाराज। कर्तव्य? इस 2 पैरों वाले जीव के लिए? अरे ओ घोड़े, तू मूर्ख है। ये इंसान वही प्रजाति है जो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए मेरे भाइयों को काट डालते हैं। ये तुम्हें प्यार नहीं करते, ये सिर्फ तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आज तू इसके काम आ रहा है तो ये तुझे बेटा कह रहा है, कल तू लंगड़ा हो जाएगा तो यही जगदीश तुझे सड़क पर छोड़ देगा। छोड़ इसे और अपने लोक वापस जा।